तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फटा हुआ बूट कहानी को पढ़ेंगे, नए नए शब्दार्थों को जानेंगे और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने, सुनने, समझने का मौका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब लोग कचहरी अर्थात कोर्ट आदि से दूर रहना पसंद करते थे। बड़े बड़े वकीलों को भी छोटे छोटे मुकदमों से संतुष्ट होना पड़ता था। इरविन को तो कोई भी मुकदमा नहीं मिलता था, फिर भी वह प्रतिदिन अर्थात रोजाना कचहरी जाता और वहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता था। इरविन जब कोर्ट जाता था और उसे मुकदमे नहीं मिलते थे तो वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविताएं वहां पर बैठकर लिखा करता था। एक दिन रास्ते में एक परिचित मतलब जान पहचान के व्यक्ति ने इरविन को रोकते हुए बताया, मैं अभी अभी तेरसर नोबा से आ रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे चाचा जी से मिला था और वे बहुत बीमार हैं। इरविन जब शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा अर्थात इंतजार कर रही थी। अपने चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसे शांत गंभीर चेहरे पर बेचैनी की बजाय रहस्यमयी एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। अब उस मुस्कुराहट का कारण क्या था? उसे देखकर इरविन भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो मैं जाता हूँ, इरविन ने अपनी पत्नी से कहा। आगे उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी उसके मन की बात को समझ गई। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति अर्थात जायदाद उसे दे जाने वाला था। तभी उसने पति के फटे हुए बूट अर्थात जूते की ओर देखते हुए पूछा, रास्ते में खर्चे को भी कुछ प्रबंध है या नहीं? तो इस पर इरविन जवाब देता है, इसकी चिंता ना करो, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। इरविन अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे हुए बूट के बारे में सोच रहा था कि वह उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा हो। देखिए, इरविन जा तो चाचा के घर रहा था लेकिन उसका ध्यान उसके जूते की तरफ ही था क्योंकि वह फट चुका था। रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। इरविन को लगा कि उसके पांव ठंड को जैसे छूने लगे हों। उसने अपने खस्ता बूट की तरफ देखा जो अब मरम्मत मतलब धार के लायक भी नहीं रह गया था। उसे पहनकर चलने में उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी। फिर भी ये ख्याल तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर जाना बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। अब वह बूट की ओर ध्यान हटाकर चाचा की जायदाद की ओर भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा। इससे क्या था, उसका ध्यान बूट से हट गया। एक रात बिताने के लिए वह एक धर्मशाला में रुक गया। कम किराए में उसे गंदी सी छोटी सी कोठरी मिल गई। वहाँ दो व्यक्ति पहले से ही ठहरे हुए थे। वे दोनों लोग सोए हुए थे तो इरविन उन अपने जो कपड़े पहनकर आया था उन्हीं में लेट गया और उसे नींद नहीं आई क्योंकि वह जूतों के बारे में सोच रहा था। उसको अपने ख्यालों में सभी सड़कों और सभी घरों में सिर्फ जूते ही जूते दिखाई दे रहे थे, बूट ही बूट दिखाई दे रहे थे। वो जहां भी देख रहा था उसे बूट ही दिखाई दे रहे थे। आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट अर्थात जूते ही बिखरे पड़े हों। तभी वह अचानक उठ बैठा, सर्दी से कांपता हुआ, नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर अर्थात यात्री की खटिया के पास गया। उसका एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पांव में कोई और चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला। तभी कोठरी के बाहर से एक अस्पष्ट सी आवाज आई, बिल्कुल धुंधली सी आवाज आई। कार सुनाई दी। क्या थी वो? उसकी आत्मा की आवाज थी। वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हो गई तो वह कोठरी से निकला और वहां कोई भी नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन बहुत मध्यम सी रोशनी फैला रही थी। इरविन ने इधर उधर देखा तो बूटों का एक जोड़ा उसे दिखाई दे गया, जूतों का एक जोड़ा उसको दिख गया जब उसने इधर उधर देखा। तब इसी समय उसे बिना किसी सोचे एक बूट उठाकर अपने कोट में छिपा लिया। फिर एक नजर वहां पड़े सोए चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह वहां से चला गया। मतलब उसने बूट उठाया, कोट में रखा और चुपके से वहां से निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे वह बूट पहनने का ख्याल आया जो उसे वह चुरा कर लाया था। तो एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता निहारता रहा और आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन मतलब विनाश या सर्वनाश। लेकिन आवाज की तनक मतलब थोड़ी सी भी परवाह किए वह चल पड़ा और अपने पहले की तरह तेजी से नहीं चल पा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। क्योंकि उसने जूता चुराया था तो ये संकोच उसके मन में बैठा हुआ था। प्रातःकाल अर्थात सुबह का प्रकाश फैलने लगा तो इरविन का डर और बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल पैदा कर दी। उसे लग रहा था कि रास्ते चलते हुए लोग उसकी चोरी को भांप लेंगे, मतलब पहचान लेंगे कि इसने जूते चोरी करके पहने हैं। फिर उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के किनारे एक तरफ फेंक दिया। लेकिन इससे उसका मन शांत नहीं हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे। फिर इस ख्याल ने उसका दिल कांप गया। उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अधपतन मतलब आधे पतन की ओर
पहुंच गया है। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट गया। फेंका हुआ जूता वहीं पड़ा था। उसे देखते ही उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे, जमीन में गाड़ दे तो भी चोरी रहेगी ना, इसके आत्मा से छिपेगी नहीं। वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। उसका मन नहीं माना कि अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंच जाए। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया था और बहुत थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर वह बूट जहां से उठाया था वहीं रख दिया और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसने बचे कुछ पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहां से चल दिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप समझ गए होंगे कि इस व्यक्ति के मन में ईमानदारी थी या बेईमानी। आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा ही सुहावना मौसम था। इरविन अपना फटा हुआ बूट अपने स्वस्थ मन से पहनकर चल रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता लगा कि कुछ ही घंटे पहले उनका देहांत अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। नौकरानी ने उसे बताया, मालिक ने आपका बहुत ही रास्ता देखा, इंतजार देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भेजा था, पत्र भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया। वे इस बात से बहुत ही नाराज थे। जब आज सुबह आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मच्छरों के अनाथ बच्चों को दे दी। इरविन लौटकर अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुना दिया और कहने लगा, अच्छा ही हुआ जो संपत्ति हमें नहीं मिली, और जिस संपत्ति से मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे तो ऐसी संपत्ति का खो जाना ही अच्छा है, अर्थात ना मिलना ही अच्छा है। तो वीडियो से मिलने वाली शिक्षा ये है कि व्यक्ति का जीवन उसके कमाए पैसों से कटता है। फ्री से मिली ही संपत्ति से उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमें बेईमानी करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज और कहानियां देखने को मिल सकें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।